नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। गंजबाजुदा शहर में अवैध कॉलोनियों का जाल लगातार फैलता जा रहा है। आरोप है कि बिना वैध अनुमति और जरूरी दस्तावेजों के कॉलोनाइजर लोगों को झूठे वादे कर प्लॉट बेच रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर प्रशासन की नजर इन अवैध कॉलोनियों पर कब पड़ेगी। शहर के चारों ओर विकसित हो रही कई कॉलोनियों में नियमों को ताक पर रखकर प्लॉटों की बिक्री की जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खरीदारों को कॉलोनी की वैधता और अनुमति को लेकर गुमराह किया जा रहा है। कई जगहों पर ना तो विकास की मूलभूत सुविधाएं हैं और ना ही संबंधित विभागों से आवश्यक स्वीकृतियां। जानकारों का कहना है कि बिना अनुमति काटी गई कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वाले लोगों को भविष्य में रजिस्ट्री, नामांतरण और बुनियादी सुविधाओं को लेकर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बावजूद प्लॉट बेचने का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। सैकड़ों बीघा में फैली कॉलोनी कुछ हिस्से का डाइवर्जन कर लिया जाता है और पूरी बड़ी बड़ी कॉलोनी प्लॉटिंग कर बेच दी जाती है। हालांकि पूर्व एसडीएम विजय राय द्वारा कॉलोनाइजरों को नोटिस दिए गए थे, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी और अब वर्तमान में एसडीएम अनुभव जैन ने कॉलोनाइजरों को नोटिस तो दिए हैं और कॉलोनाइजर से नोटिस के जवाब भी मांगे गए हैं और आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत करने के बाद कही गई है। देखना यह है कि अब इन पर कब और क्या कार्रवाई की जाएगी। दृष्टि न्यूज इन सब पर अपनी नजर बनाए हुए है। गंजबाजुदा में कितनी अवैध कॉलोनी है जो बिना परमिशन के धड़ाधड़ जो है वो काटी जा रही हैं और मकान बनाए जा रहे हैं तथा उनमें डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है। तो ऐसी कॉलोनियाँ कितनी और उन पर आपने अभी तक क्या कार्रवाई की? संख्या तो एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन अधिकांश कॉलोनी यहाँ पर बिना अवैध है, इनमें कोई प्रॉपर परमिशन नहीं ली गई है। केवल छोटे छोटे खेत के टुकड़ों का डाइवर्जन करा के कॉलोनी के प्लॉट काट के बेच दिए जाते हैं। तो अभी पटवारियों से जानकारी ली गई है और जहाँ जहाँ से जानकारी प्राप्त हुई है उन कॉलोनाइजर को नोटिस दिया गया है कि जिनके पास डॉक्यूमेंट है तो वो डॉक्यूमेंट सबमिट करें और यदि नहीं मिलते हैं तो उन पर हम कार्रवाई करेंगे। क्योंकि इनके पास ना तो रेरा की कोई परमिशन होती है और ना ये किसी तरह की कोई परमिशन लेते हैं। अगर मान लो 10 बीघा का खेत है तो 2 बीघा का डाइवर्सन कराया और वो पूरा 10 बीघा पर प्लॉटिंग कर देते हैं। तो इसके रोकथाम के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं? क्योंकि इसकी रोकथाम के लिए अंतिम उपाय कॉलोनाइजर के विरुद्ध जो उसका लाइसेंस होता है यदि है तो वो हम कैंसिल कर सकते हैं और उसके बाद हम एफआईआर की कार्रवाई करने के लिए पुलिस को लिखते हैं। तो पुलिस एफआईआर दर्ज करके चालान प्रस्तुत करती है, फिर कोर्ट में उनके केस का निराकरण होता है। और पुराने जो केसेस हैं उनमें बहुत सारी कॉलोनियों में नामांतरण पर भी रोक लगाई गई है। तो यदि अवैध कॉलोनी रहती है बिना डाइवर्जन के ये और अन्य प्रकार की जो सुविधा शुल्क निवासियों को मिलनी चाहिए वो नहीं देते हैं तो उनके नामांतरण पर भी रोक लगाई जाएगी। कुछ कॉलोनाइजरों ने डाइवर्शन तो करा लिए हैं लेकिन डाइवर्सन शुल्क जमा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर भी कोई कार्रवाई होगी क्या? चूँकि ये जानकारी आपके द्वारा दी जा रही है कि डाइवर्जन होने के बाद डाइवर्जन शुल्क जमा नहीं किया जा रहा है, तो इसमें पटवारियों से जानकारी लेकर उनके विरुद्ध वसूली की कार्रवाई की जाएगी।